मैं किसी को बताया नहीं, बट एक मूवी डबिंग और एक एनिमे डब भी मैं करने वाला हूँ। सीरियसली? हाँ। क्या इस वीडियो की स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने देखा, क्या ये सच है? क्या सच में अज्जू भाई किसी एनिमे को डब करने वाले हैं? आज इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे ही, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। और अब चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट में बात करें जो कि आता है डोरो के एनिमे सीक्वल को लेकर, जो कि ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। और बेसिकली इस एनिमे को शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन मैंने इस न्यूज को कवर इसीलिए किया है क्योंकि इस न्यूज को लेकर बहुत ज्यादा हाइप चल रही है इंटरनेट पर। और सच कहूं तो जो भी इस एनिमे का इंतजार कर रहे थे उनके लिए काफी अच्छी न्यूज है, क्योंकि डोरो का जो सीजन 1 था वो 4 साल पहले आया था और 4 साल पहले ये 2020 में नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज हुआ था, जिसको आप लोग चाहो तो नेटफ्लिक्स पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। हालांकि सच कहूं तो मैंने इस एनिमे को तो नहीं देखा अभी तक, लेकिन मैंने इस एनिमे का नाम बहुत ज्यादा सुना है। स्पेशली अगर इसके स्टूडियो पर बात करें तो इसका स्टूडियो हमारा और कोई नहीं मापा स्टूडियो ही है। और सच कहूं तो काफी टाइम से लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं मप्पा को मापा क्यों नहीं कहता हूं, मतलब मेरे प्रोनाउंसिएशन को लेकर बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि मैं मप्पा को सही प्रोनाउंस क्यों नहीं कर रहा हूं। तो देखो, सबसे पहली बात, मप्पा या फिर मापा सबकी अलग अलग स्टाइल होती है बोलने की, और इसीलिए आप लोग कह सकते हो कि ये मेरा स्टाइल है कि मैं मापा को मप्पा कहता हूं। हालांकि अगर आप लोगों को ये चीज सही नहीं लगती है तो मैं मापा ही कहूंगा आपसे। हालांकि यहाँ पे इन सब चीजों को साइड में रखकर आप लोग इस एनिमे के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना। एंड इसके अलावा नेटफ्लिक्स के ऊपर अगर हम लोग बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग नेटफ्लिक्स के लाइव एक्शन यू यू हकाशु बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आप लोग पता होगा कि यू हकाशु लाइव एक्शन सीरीज भी नेटफ्लिक्स के ऊपर काफी अच्छी हिट रही है, और इसका सबूत ये है कि जो यू हकाशु का लाइव एक्शन है इसने नेटफ्लिक्स पर टॉप 5 ग्लोबल रैंकिंग में जगह बना ली, जो कि सच कहूं तो ये काफी बड़ी बात है। एंड इसके अलावा हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है अपने नेटफ्लिक्स की एक और ओरिजिनल सीरीज आर्केन को लेकर। नेटफ्लिक्स के ऊपर एक और सक्सेसफुल ओरिजिनल एनिमे सीरीज जिसका नाम आर्केन है, जिसका भी हाल फिलहाल में ही सीजन 2 अनाउंस हुआ था। और सच कहूं तो ये अपडेट स्पेशली हिंदी डब एनिमे फैंस के लिए है, क्योंकि यहाँ पे जो आर्केन का सीजन 1 है उसको नेटफ्लिक्स वाले हिंदी डब देने वाले हैं। और अभी फिलहाल के लिए तो डेट रिवील नहीं हुई है, लेकिन ये आप लोगों को बहुत जल्द नेटफ्लिक्स इंडिया पर देखने को मिलेगा हिंदी डब के साथ। एंड इसके अलावा हमारे नेटफ्लिक्स के अपडेट्स तो बस यहीं तक थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग अपने मापा स्टूडियो में बात करें तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मापा स्टूडियो का भी डाउनफॉल रुक नहीं रहा है, डाउनफॉल उनका सिर्फ बढ़ते ही जा रहा है। और ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ दिनों पहले चेंसो मैन की सीजन 1 के जो डायरेक्टर थे उन्होंने अपना खुद का एनिमेशन स्टूडियो स्टार्ट कर दिया। और इसका मतलब ये है कि वो आने वाले टाइम में चेंसो मैन के जितने भी प्रोजेक्ट होंगे वो मापा के लिए नहीं करने वाले हैं। एंड यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टर ही नहीं, मापा के बहुत सारे एनिमेटर्स भी शिकायत कर रहे थे, और इवन कुछ लोग तो उन्हें छोड़ के जा भी चुके हैं। जैसे चैनसेट के बारे में बात करें, जो कि काफी पॉपुलर एनिमेटर हैं, जिन्होंने जुजुत्सु काइसेन की सीजन 2 के अंदर सुकुना वर्सेस माहोरागा वाली फाइट में काम किया था। और लिटरली उन्होंने भी साफ साफ ट्विटर एक्स पर कह दिया है सभी को कि अब वो मापा के प्रोजेक्ट नहीं करेंगे कभी भी। एंड यहाँ पे तो हमारे मापा को बहुत ज्यादा लॉस हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे एक और एनिमेटर ने मापा को छोड़ दिया है। और बेसिकली उन्होंने ट्विटर एक्स के ऊपर अपना रीजन बताया है कि जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 की जो वर्क कंडीशन थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और उन्होंने यहाँ तक ये भी कहा है कि जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के अंदर एक ऐसा सीन था जिसको एनिमेट करने के लिए उन्हें सिर्फ 4 दिन का टाइम मिला था, जो कि कोई मजाक की बात नहीं है, ये काफी ज्यादा मुश्किल काम है। एंड यहाँ पे अब इन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए कि अब जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के बाद अब ये मापा के प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। एंड यहाँ पे सच कहूं तो अब पता नहीं मापा क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे सारे एनिमेटर्स तो धीरे धीरे करके उनको छोड़ के जा रहे हैं। हालांकि आप लोग क्या ओपिनियन है मापा की इस कंडीशन को लेकर वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना है। एंड इसके अलावा हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है अपने स्पाइक्स फैमिली को लेकर। स्पाइक्स फैमिली को लेकर हमारे पास अलग अलग अपडेट्स है, जैसे एनिमे को लेकर है, गेम्स को लेकर है और मूवी को लेकर है। जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करें अपने गेम के अपडेट के बारे में। बहुत टाइम पहले स्ट्रीट फाइटर और स्पाइक्स फैमिली का हम लोगों को एक कोलैबोरेशन वाला वीडियो देखने को मिला था, जो कि लिटरली इंटरनेट पर बहुत ज्यादा वायरल किया था। एंड यहाँ पे इसी को लेकर स्ट्रीट फाइटर 6 एंड स्पाइक्स फैमिली कोड वाइट की कोलैबोरेशन वाली गेम अनाउंस हो चुकी है। स्पेशली स्पाइक्स फैमिली के अंदर से 2 कैरेक्टर को हम लोग को फीचर किया गया है इस गेम के अंदर, जिसमें एक है हमारी योर और दूसरा है हमारा लॉयड। और अब ये दोनों कैरेक्टर स्ट्रीट फाइटर के अंदर प्लेबल हैं, जो कि आप लोग चाहो तो जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड इसके अलावा स्पाइक्स फैमिली के नेक्स्ट अपडेट की बात करें, जो कि आता है स्पाइक्स फैमिली कोड वाइट मूवी को ही लेकर, क्योंकि स्पाइक्स फैमिली कोड वाइट की फिल्म ने अब तक 4.41 बिलियन येन का कलेक्शन कर लिया है, जो कि लिटरली अपने शुरुआत के तीसरे हफ्ते तक इसने इतना कलेक्शन किया है जापान के अंदर। एंड इवेंट सच कहूं तो इस मूवी ने अपने 18 दिन के अंदर 3.29 मिलियन टिकट्स को भी सेल कर दिया, जो कि सच कहूं तो देख के लगता है कि ये मूवी काफी अच्छा जा रही है। एंड इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट में बात करें, जो कि आता है अपनी स्पाइक्स फैमिली के एनिमे को लेकर। स्पेशली जो हमारे हिंदी डब एनिमे फैंस है, ये अपडेट उन्हीं के लिए है, क्योंकि अभी आप लोग पता होगा कि स्पाइक्स फैमिली का जो सीजन 2 है वो हिंदी डब के साथ म्यूजिक इंडिया चैनल पर आ रहा है। अब हालांकि इसी को लेकर काफी सारे लोग पूछते हैं कि सीजन 1 का पार्ट 2 कब आएगा। एंड अब यहाँ पे उसी को लेकर हमारे म्यूजिक इंडिया चैनल ने फिर से किसी बंदे को रिप्लाई किया है, जहां लिटरली उन्होंने ये कहा है कि स्पाइक्स फैमिली का सीजन 1 का पार्ट 2 का हिंदी डब आप लोगों को क्रंची रोल और म्यूजिक इंडिया के चैनल पर दोनों पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये काफी अच्छी न्यूज होगी, क्योंकि स्पाइक्स फैमिली का सीजन 2 के साथ अगर वो स्पाइक्स फैमिली के सीजन 1 को भी लाए तो फिर जितने भी स्पाइक्स फैमिली
के हिंदी डब फैंस हैं उनके लिए तो ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा इसको देखने के लिए। हालांकि अब फैंस का बस यही सवाल है कि ये आएगा तो आएगा कब। तो देखो यहाँ पे मिस इंडिया चैनल ने कहा है कि स्पाइस फैमिली का सीजन 1 का पार्ट 2 हमें उनके चैनल पर भी देखने मिलेगा, लेकिन कब आएगा उसके बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है। इसलिए यहाँ पे मेरी मानो तो मुझे लगता है कि जब सीजन 2 खत्म हो जाएगा स्पाइस फैमिली का, उसके बाद जाके मिस इंडिया चैनल स्पाइस फैमिली के सीजन 1 को हिंदी डब में दिखाएंगे यूट्यूब पर। लेकिन सच कहूं तो उसमें कम से कम 2-3 महीने का टाइम लग जाएगा। इसलिए यहाँ पे हो सकता है कि हम लोग को क्रंची रोल पर देखने मिले, क्योंकि मिस इंडिया चैनल ने कहा है कि क्रंची रोल पर जल्दी आएगा। इसलिए सच कहूं तो ऐसा लग रहा है कि स्पाइस फैमिली का सीजन 1 का जो पार्ट 2 है वो हम लोग को इसी महीने हिंदी डब में देखने मिल जाए। अब हालांकि मैं कुछ भी कंफर्म होकर नहीं कहूंगा, क्योंकि ये क्रंची रोल के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि स्पाइस फैमिली के सीजन 1 के पार्ट 2 के हिंदी डब को लेकर जैसी कुछ अपडेट आएगा वैसी मैं शेयर कर दूंगा, इसलिए आप लोग चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहना। एंड इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है हमारे क्रंची रोल को लेकर। सो जितने भी वन पीस फैंस है यहाँ पे उनके लिए एक अच्छी न्यूज है, क्योंकि अगर आप लोग वन पीस का एक हेड आर्क अगर क्रंची रोल के ऊपर देखना चाहते हो तो मैं बता दूं कि वन पीस का एक हेड आर्क अब क्रंची रोल के ऊपर स्ट्रीम भी हो रहा है। तो आप लोग एक हेड आर्क को जाकर चेकआउट करो। और हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है अपने क्रंची रोल के न्यू हिंदी डब एनिमे को लेकर। सो आजकल बहुत टाइम से लोग पूछ रहे हैं कि मैचले मैजिक एंड मसल की हिंदी डब का क्या हुआ, वो कब तक आएगा। और सच कहूं तो मैंने सोचा कि सभी को जवाब देने से तो अच्छा ये रहेगा कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो ही बना दूं। एंड इसीलिए हम लोग बात करें अपने मैचले एनिमे के बारे में। तो जहां तक हम लोग पता है कि मैचले मैजिक एंड मसल का जो सीजन 2 है वो हम लोग को सोलो लेवलिंग के टाइम ही देखने को मिल गया था। और करेंटली इसका एक एपिसोड हम लोग को जैपनीज डब और सबटाइटल के साथ मिल भी जाएगा क्रंची रोल पर, जो कि आप लोग चाहो तो जाके देख सकते हो। हालांकि अब जो टॉपिक है उसके बारे में बात करें कि इसका हिंदी डब कब तक आएगा, क्योंकि क्रंची रोल वालों ने इसका हिंदी डब भी कंफर्म किया है। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, क्रंची रोल ने खुद ऑफिशियली तौर पर बताया है कि मैचले मैजिक एंड मसल के सीजन 2 का भी हिंदी डब आएगा, लेकिन कब आएगा उसके बारे में कुछ नहीं बताया था। तो देखो सबसे पहली बात तो क्रंची रोल वाले इस एनिमे को सिमिल डब करेंगे। और क्रंची रोल के सिमिल डब का सिस्टम ये है कि जब जापान में कोई एनिमे का एपिसोड एयर होता है तब उस एनिमे की उस एपिसोड के एयर होने के 2-3 हफ्ते बाद हम लोग को फिर ये क्रंची रोल पर देखने को मिलता है, वो भी हिंदी डब के साथ। और जहां तक हम लोग बात करें अपने मैचले एनिमे के बारे में, जो कि 6 जनवरी को आया था, और सीरियसली उस हिसाब से देखा जाए तो इसका हिंदी डब हम लोग को इस महीने के आखिर तक देखने को मिल सकता है। अब हालांकि कुछ कंफर्म नहीं है कि इसका हिंदी डब हम लोग को इस महीने के आखिर में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जैसे क्रंची रोल का इशू हो गया, या फिर हो सकता है डबिंग वगैरह में लेट हो, तो उसकी वजह से और लेट हो सकता है। लेकिन अगर मैं तुम लोग को अपना ओपिनियन बताऊं तो मुझे लगता है कि जो इसका सीजन 2 का हिंदी डब है वो हम लोग को फरवरी के स्टार्टिंग में देखने को मिल सकता है। अब हालांकि ये कोई ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, इसलिए तुम इसके ऊपर 100% यकीन मत करना, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अगर उससे पहले भी आ जाता है तो मैं आप लोग को अपडेट दे दूंगा, इसलिए आप लोग चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहना। और जब तक इसका हिंदी डब नहीं आ जाता है तब तक आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बताओ कि आप लोग इसके हिंदी डब के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं। एंड इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें, जो कि आता है अपने टोटल गेमिंग यानी अजेंद्र वरिया, या फिर यूं कहूं हमारे अज्जू भाई की तरफ से। सो यहाँ पे हमारे टोटल गेमिंग का एक क्लिप है जो कि इंटरनेट पर काफी ज्यादा वायरल चल रहा है, जहां पे उन्होंने इस क्लिप में कहा है कि वो एक फिल्म और एक एनिमे को डब कर रहे हैं। और अब यहाँ पे कितना सच है कितना झूठ है उसके बारे में बात करें तो देखो सच कहूं तो जब तक कोई अपडेट कंफर्म नहीं होता है तब तक मुझे उसके ऊपर बात करना पसंद नहीं है। हालांकि कुछ टाइम से बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि मुझे इस अपडेट को कवर करना चाहिए, और लिटरली जब भी मुझे कमेंट सेक्शन दिखता था तब मुझे अज्जू भाई वाला कमेंट देखने को मिल ही जाता था। और अब यहाँ पे बात रही कि क्या सच में अज्जू भाई यानी टोटल गेमिंग को एनिमे को डब कर है, तो देखो इसको लेकर अभी तक कुछ भी प्रूफ नहीं है, बस अज्जू भाई ने अपने मुंह से कह दिया है कि वो हिंदी डब कर रहे हैं एनिमे को। हालांकि सच कहूं तो मुझे लगता है कि मजाक ही कर रहे होंगे, क्योंकि देखा जाए तो अब तक जितने भी एनिमे डब हुए हैं उसके अंदर किसी भी यूट्यूबर ने अब तक डब नहीं किया है, और इसी वजह से मुझे चांसेस कम लगते हैं कि अज्जू भाई किसी एनिमे को डब कर रहे होंगे। हालांकि जब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था तब मुझे इंटरनेट पर और बहुत सारी चीजें देखने को मिली, जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये शायद नारुतो शिपुडेन को डब कर रहे हैं। और ऐसा ख्याल लोगों के मन में इसीलिए आ रहा है क्योंकि इन्होंने बहुत टाइम पहले इंस्टाग्राम के ऊपर एक रील अपलोड किया था, जहां पे नारुतो शिपुडेन के छोटे से सीन को इन्होंने अपनी आवाज में नारुतो को आवाज दी थी। और बेसिकली इसको डब करना भी नहीं कह सकते हैं, वो अपने मीम को बस यहाँ पे ऐड कर रहे थे नारुतो की वॉइस में। हैकर है, हैकर 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 भाई साहब, इसे कहता है हैकिंग। एंड इसी वीडियो के बाद काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि नारुतो शिपुडेन के अंदर नारुतो को वॉइस देने वाले हैं, जो कि कितना सच है कितना झूठ है वो तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे अपनी टोटल गेमिंग ने कहा है कि वो जिस भी एनिमे के अंदर डब कर है उसके अंदर वो थोड़ी सी आवाज चेंज करके बोलेंगे, और इसीलिए यहाँ पे बहुत कम चांसेस है कि कोई भी उनकी वॉइस पहचान पाए। हालांकि मैं फिर भी कुछ भी कंफर्म होकर नहीं कह सकता हूँ कि ये एनिमे में सच में डब कर रहे हैं कि नहीं, और स्पेशली जो नारुतो को हिंदी में वॉइस देने वाली रूमर है वो तो मुझे बिल्कुल भी सच नहीं लग रही है। अब हालांकि ये क्या डब कर रहे हैं, कौन से एनिमे डब कर रहे हैं वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। एंड यहाँ पे आप लोग ज्यादा सीरियस मत हो जाना इस चीज को लेकर, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि ये मजाक भी कर रहे हो, इसलिए फिलहाल के लिए आप लोग इस अपडेट को ज्यादा सीरियसली लेकर मत चलना। हालांकि फिर भी आप लोगों के ओपिनियन इस अपडेट को लेकर वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना। एंड इसके अलावा इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सो आई होप करता हूं आप लोग को वीडियो अच्छा होगा। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो जाकर इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दो ऐसी अमेजिंग कंटेंट के लिए। और अब मैं मिलता हूं बस तुम लोगों से ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।